ये इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में हमारे लखनऊ में किसी ने यूट्यूब पे डाला और बहुत उसका शोर हुआ कि साहब हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए एक दिन का रोजा रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बह गए जज्बात में और वो समझने लगे कि हम हिंदुस्तान में बैठकर रोजे की हालत में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें तो अल्लाह ज्यादा कबूल करेगा। आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपकी नीयत पर मुझे शक व शुबा नहीं है, लेकिन आपने दुआ के लिए जो तरीका अख्तियार किया है वो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं था। आपने कभी किसी कौम के लिए दुआ अगर करना चाहिए तो उसके लिए आपने कोई रोजा नहीं रखा और रोजा रखकर आपने किसी कौम के लिए दुआ नहीं कराई है। इसलिए मेरे भाइयों, दुआ करने का हक है आपका, आप दुआ कीजिए, लेकिन उस दुआ के लिए सबको आप हुक्म दें कि आप जुमे के दिन रोजा रखें, जबकि अल्लाह के नबी ने नफली रोजा जुमे के दिन, खास कर जुमे के दिन को मुतय्यन करके रखने को मना फरमाया है कि आप कोई भी नफली रोजा जुमे के दिन मुतय्यन करके आप नहीं रख सकते कि मैं जुमे के दिन का रोजा रखूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ कुछ नीम मुल्ला ये ऐलान करते हैं अपने फेसबुक पर और पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाते हैं कि फला तारीख में जुमे के दिन रोजे की हालत में अपनी मस्जिदों में जमा होइए और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। मेरे भाइयों, दुआ का कहना तो जायज है, कह सकते हैं आप, लेकिन दुआ के लिए जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि सबको रोजा रखवाया जाए, ये तरीका नबी अकरम के उसूल, ज़ाब्ते, आइडियल और मॉडल के खिलाफ है। इसीलिए हर इबादत में नबी अकरम का तरीका देखा जाएगा कि नबी अकरम का तरीका क्या है। हर वो काम अच्छा नहीं है जिसको हम अच्छा समझते हैं, काम वही अच्छा माना जाएगा जिसका सबूत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मिलेगा। हमारे अच्छा समझने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएगी, हमारे अच्छा समझने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएगी। अच्छी वही मानी जाएगी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अच्छा कहा है, जिसको करने का हुक्म दिया है। अब हम गौर करें, जिस तरीके से हम और आप यहां बैठकर जलसा सुन रहे हैं, क्या सहाबा किराम अल्लाह के नबी की वाज़ो नसीहत नहीं सुना करते थे? सुनते थे। तो क्या वो यही तरीका था? हदीस की किताबों में आता है जब नबी अकरम वाज करना, नसीहत करना शुरू कर दिया करते थे तो सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे कि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। अगर हमने डिस्टर्ब कोई चीज रह गई नहीं सुन पाए तो यहां तो जुमे के खुतबे होते हैं मस्जिदों में, और जिन मस्जिदों में पंखे नहीं लगे होते हैं हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उस जमाने से मैंने तकरीरें करना शुरू की है, 25 सालें तो हो ही गई हैं। ऐसी ऐसी मस्जिदें देखी जहां पंखे तक नहीं थे, तो जुमे का खुतबा दे रहा हूं और लोग हाथ का पंखा उठाकर अपने ऊपर झल रहे हैं, हाथ का पंखा उठाकर अपने ऊपर झल रहे हैं। ऐसी कौम से क्या तवक्को रखी जा सकती है? अभी शेर सुन रहे थे आप, अभी अशार सुन रहे थे आप, इतने दूर से बुलाया था आपने, फिलिस्तीन के ऊपर भी आपने नज़म सुनी है। क्या ऐसी कौम से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, वहां की आवाम के लिए, नौनिहालों के लिए, वहां के बच्चों के लिए और वहां की औरतों के लिए अपनी जान की कुर्बानी और अपनी जान का नजराना पेश कर सकती है? जो कौम 2 घंटा इत्मीनान के साथ बैठकर, सुकून के साथ बैठकर एक दीनी जलसा नहीं सुन सकती हो, बीच में उसको कई बार उठना पड़ता हो, ऐसी कौम से क्या आप ये तवक्को लगा सकते हैं कि ये कौम फिलिस्तीन के लोगों की मदद करेगी? अच्छी आवाज में तकरीर सुन लेना और अच्छी आवाज में मुशायरा सुन लेना ये एक अलग चीज होती है, लेकिन हमदर्दी के तौर पर मेरे भाइयों किसी को याद करना और हमदर्दी के तौर पर उसकी मदद करना ये एक अलग चीज होती है जो हमारे और आपके अंदर नहीं है। कितना शोर और हंगामा, और वो भी जलसों में, और हमारी तकरीर में जब ये हाल हो तो बेचारे और दूसरे मौलवियों ने कैसे भुगता होगा बेचारों ने। तसव्वुर करें आप, भैया बैठ जाओ या उठ के चले जाओ, मुझे मालूम है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं हो सकती है, चाहे 100 साल नल की पाइप में रखो, वो हम कितना भी चीखेंगे वो आप वही करोगे जो करते आ रहे हो। 25 साल से नहीं सुधरी कौम तो आप क्या सुधरेगी? ठीक है, जाना हो तो जाओ, शुगर के मरीज हो, पेशाब ज्यादा लग रहा हो तो जाइए। तो मेरे भाइयों सुनिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हर चीज में नबी का उस्वा देखा जाएगा। आप दुआ के लिए कह रहे हैं ठीक, लेकिन दुआ के लिए अल्लाह के नबी ने कभी रोजे का हुक्म नहीं दिया कि रोजा रख कर दुआ करो। वो अलग बात है कि बहुत सी जंगे रमजान के महीने में हुई, सहाबा किराम ने इसलिए रोजा रखा क्योंकि रमजान का महीना था, रोजा फर्ज था, वो फर्ज रोजा भी रखते थे और जिहाद भी करते थे, वो एक अलग मसला है। लेकिन जब रमजान का महीना ना हो तो ऐसी सूरत में आप किसी
कौम के लिए दुआ करना चाहें तो उसके लिए स्पेशल रोजा रखना ये जायज नहीं है। इसके जवाब की दलील आपको कुरान और हदीस से देना पड़ेगी जो आपके पास नहीं है। अच्छा काम वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, अच्छा काम वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, उसको अच्छा माना जाएगा। नमाज का मसला हो, रोजे का मसला हो, कोई भी मसला हो, हर चीज में हमें अल्लाह और उसके रसूल को देखना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि शरीयत क्या कहती है, हमें यह देखना पड़ेगा कि शरीयत क्या कहती है। मैंने तितवारी के जलसे में एक वाकया सुनाया था, देखिए लोग कितना डरते थे। सही बुखारी के अंदर एक वाकया आया है, हजरत उमर फारूक और हजरत अम्मार इब्ने यासिर दोनों एक सफर में है। चाचा बैठ जाओ, चाची सो गई होंगी, किसी काम की नहीं है, बेकार है, जा रहे हैं, जाओ 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 जल्दी निकलो, सामने से निकलते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो हजरत अम्मार भी एक सफर में है, हजरत उमर फारूक भी एक सफर में है, और दोनों का गुजर, बुखारी की रिवायत, दोनों का गुजर एक जंगल से हो रहा है। सफर जंगल से गुजरे, सहरा से गुजरे। दोनों ने सोचा कि सुबह सफर करेंगे, अभी सो जाइए। उन्होंने अपनी अपनी चादरें बिछाई और दोनों सो गए। अब सुनिएगा, जो असल वाकया सुनाना चाहता हूं उस वाकये से मैं आपको जोड़ रहा हूं। देखिए सहाबा किराम शरीयत के मामले में कितने मोहतात थे, कोई काम करे या ना करे इस मामले में कितने मोहतात थे। आज तो झट से मुफ्ती फतवा दे देता है कि रोजा रखो और दुआ करो। ये पढ़े लिखे मुफ्ती नहीं होते हैं, ये मुफ्त में डिग्री मिलने वाले मुफ्ती होते हैं, जिनको बैठे बिठाए डिग्री मिल गई। ये बेचारे वो मुफ्ती हैं जिनको मुफ्त में डिग्री मिली हुई है, जिनसे दलील मांगो तो कहते कोई बुरा काम बता रहा हूं, अरे अच्छा ही काम तो है, ये काम तो अच्छा ही तो है, बुरा काम थोड़ी है ये। हजरत उमर फारूक भी सफर में, हजरत अम्मार भी सफर में, दोनों सहरा से गुजर रहे हैं, सहरा पे सो जाते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों उठते हैं और दोनों के पास पानी नहीं है। फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों साहबी उठते हैं और दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है। समझ रहे हैं आप, इशारा काफी है, दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है, यानी दोनों ही जुम्बी हो जाते हैं। इंसान है, फितरत है, दोनों को एहतलाम हो जाता है और दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए गुस्ल के लिए पानी नहीं है, गुस्ल के लिए पानी नहीं है। हजरत अम्मार कहते हैं आए उमर मुझे गुस्ल की जरूरत है। हजरत उमर कहते हैं अम्मार मुझे भी तो गुस्ल की जरूरत पड़ गई है, पानी दोनों के पास नहीं है। हजरत अम्मार कहते हैं चिंता ना करो, अगर पानी नहीं है तो हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब सुनिए तरीका देखिए, हजरत अम्मार कहते हैं मेरे पास नबी का तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हजरत उमर कहते हैं अय अम्मार ये हदीस तो मैंने भी सुनी, नबी का ये फरमान मैंने भी सुना। जब अल्लाह के नबी ने ये बात कही थी उस वक्त मैं भी उस मजलिस में मौजूद था, लेकिन बात वुजू की थी, गुस्ल की नहीं। यानी अल्लाह के नबी ये फरमा रहे थे जब वुजू के लिए पानी तुम्हें न मिले, जब वुजू के लिए पानी तुम न पाओ तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हमें गुस्ल की जरूरत है, वुजू की नहीं। अगर वुजू के लिए पानी न मिले तब अल्लाह के नबी ने कहा कि पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हमें पानी तो हमारे लिए, हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार कहते हैं वुजू के तयम्मुम से गुस्ल का तयम्मुम बड़ा कर लीजिए। अयास देखिए, अकल देखिए। उन्होंने कहा कि वुजू का तयम्मुम छोटा होता है, गुस्ल का तयम्मुम बड़ा कर लो। और गुस्ल का तयम्मुम क्या है सुनिए, आप अपने दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारे। जब वुजू बनाना, वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कैसे होगा, ऐसे दोनों हाथ जमीन पे मारे और दोनों को फूंक लीजिए, हो गया। इसको चेहरे पे फैल लीजिए, हो गया। अब दाएं हाथ की पुष्ट को बाएं हाथ की पुष्ट पर यहां से ऐसे कर लीजिए ये, और बाएं हाथ के हथेली को दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे कर लीजिए, ये आपका तयम्मुम हो गया। कहा कि ये तयम्मुम है वुजू का, हमें गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार ने कहा ऐसा करते हैं गुस्ल का तयम्मुम हम बड़ा कर लेते हैं। तो क्या बड़ा तयम्मुम क्या है? तो हदीस के अल्फाज बुखारी के तमर्रक्तु कमा तमर्रबुद्दाब, हजरत अम्मार मिट्टी पर ऐसा लोटे जैसे चार पैर वाला जानवर चौपाया लौटता है, ऐसे ऐसे मिट्टी पर, यानी पूरे जिस्म पर उन्होंने मिट्टी मल ली। हजरत उमर से कहा ये गुस्ल का तयम्मुम हो गया, यानी पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी लगा ली, और उन्होंने नमाज पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा ना बाबा ना, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल को मैंने कभी ये करते हुए नहीं देखा। देखिए हजरत अम्मार ने भी अपनी अकल दौड़ाई कि बात तो सही है, वुजू का तयम्मुम छोटा होता है तो गुस्ल का बड़ा, तो उन्होंने अपनी अकल के हिसाब से बड़ा कर लिया। लेकिन हजरत उमर ने कहा नहीं, हमें नबी अकरम से इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि गुस्ल के लिए हमें पूरे जिस्म को जमीन पर मिट्टी पर लौटाना है।
इसलिए हम तो पानी का इंतजार करेंगे। पानी सुबह तक नहीं मिला, शहर से बाहर निकल गए, शहर जब जंगल से बाहर निकले तो शहर में पानी मिल गया, और जब शहर में पानी मिला तो हजरत उमर जल्दी से गुस्ल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज कज़ा हो गई। अब फैसला कौन करेगा कि हजरत अम्मार ने सही किया या हजरत उमर ने सही किया? इस बात का फैसला कैसे होगा? हजरत अम्मार सोच रहे थे मैंने बिल्कुल सही किया, हजरत उमर सोच रहे थे कि मैंने बिल्कुल सही किया। जब सफर दोनों का खत्म हो गया और जब ये बात अल्लाह के नबी के सामने आई, दोनों ने अपना अपना किस्सा अल्लाह के नबी के सामने रखा। तो अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुनिए क्या है। अब ना यहाँ मौलवी जर्जीस की चलेगी, ना मौलाना कलाम की चलेगी, ना हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मुश्ताक करीमी साहब की चलेगी, ना तौहीद साहब की चलेगी, किसी की नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत। और जब इस अदालत में फैसला गया, हजरत उमर ने कहा मैंने नमाज नहीं पढ़ी, पानी मिल गया, गुस्ल किया, तब जाके नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी तुमने गलत किया, तुम्हें नमाज तर्क नहीं करनी चाहिए थी, नमाज अपने वक्त पढ़ना चाहिए था। हजरत अम्मार ने बताया मैंने पूरे जिस्म को मिट्टी से सान लिया और पूरे जिस्म पर हमने मिट्टी मल ली, चौपाई की तरह हम जमीन पर लौट गए। आपने कहा अम्मार तुमने भी गलत किया, आय अम्मार तुमने भी गलत किया। फिश करी बनाने के लिए हमें अम्मार तुमने भी गलत किया, आय अम्मार तुमने भी गलत किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब ना उमर की चलेगी ना अम्मार की चलेगी, ना उमर की चलेगी ना अम्मार की। दोनों ने पूछा अल्लाह के रसूल जब दोनों ने गलत किया तो फिर सही क्या है? आपने फरमाया वुजू का और गुस्ल का दोनों का तयम्मुम एक है, यानी चाहे गुस्ल की जरूरत हो या वुजू की, अगर पानी ना मिले तो वही एक तयम्मुम है जो वुजू में भी काम आता है और गुस्ल में भी काम आता है। दोनों हाथों को जमीन पर मारिए, फूकिए, चेहरे पे मलिए, दायां हाथ बाएं हाथ और बायां हाथ दाएं हाथ पर फेरिए और नमाज पढ़ लीजिए। ये गुस्ल का भी है और ये वुजू का भी तयम्मुम है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूना है। नमाज कैसे पढ़े? जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़ के बताई। रुकू कैसे करें? जैसे नबी ने बताया। सजदा कैसे करें? जैसे नबी ने बताया। नमाज में क्या पढ़े? वो जो नबी अकरम ने बताया। मेरे भाइयों, नमाज कैसे पढ़े? यही तो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और यही तो मतलब है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अभी तक समझ में नहीं आया? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं। इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब रसूल कौन? अल्लाह। मोहम्मद रसूल का मतलब जानते हो? इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। इबादत कैसे होगी? जैसे रसूलुल्लाह बताएं, मा अताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो तुम्हें रसूल ने वो ले लो, और जिन चीजों से रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। यही इबादत है। इसलिए उन तमाम मुफ्तियाने किराम से गुजारिश है कि इबादत के मामले में अपनी तरफ से कोई फतवा मत दीजिए जो साबित ना हो शरीयत से। और इसीलिए लखनऊ की सरजमीन पर हमने इसकी मुखालिफत की और बरजस्ता एक जुमे में मैंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान रोजा रख लें। इस मुल्ला और मुफ्ती के कहने पर जमात अहले हदीस के अफराद रोजा नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा रोजा रखने का सबूत शरीयत के अंदर नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोजा रखकर, नफली रोजा रखकर दुआ करने से हमें हुक्म नहीं दिया, इसलिए हम रोजा नहीं रखेंगे। दुआ तो करेंगे, दुआ उसी अंदाज में करेंगे, हम कुनूत नाज़िला पढ़ेंगे, हम और तरीके अपनाएंगे जो शरीयत से साबित है। हम अपनी नमाजों में कुनूत नाज़िला पढ़ेंगे, दुआ का जो तरीका अल्लाह के नबी ने बताया वो करेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, उसके लिए हम तुम्हारे हुक्म पर शरीयत का नाजायज इस्तेमाल करें और जिस रोजे का सबूत ही ना हो शरीयत में हम वो रोजा रखें, हमसे नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, हम तो रमजान की 15वीं, हम तो शाबान की 15वीं तारीख का रोजा नहीं रखते इसलिए कि उस रोजे का सबूत नहीं है। जब हम शाबान की 15वीं तारीख को कब्रिस्तान नहीं जाते हैं इसलिए कि वहां जाने की सारी रिवायतें मौजू और मन गलत और ज़ईफ हैं। जब हमने उनको नहीं माना तो इस मुफ्ती के कहने पर हम कैसे रोजा रख लें और कैसे उस दिन रोजा रखकर हम दुआएं करें? दुआ करना साबित है हदीस से, लेकिन दुआ का तरीका भी हमें बताया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब हाथ भी वहां उठाए जाएंगे जहां नबी अकरम ने हाथ उठाए, और जहां नबी अकरम ने हाथ नहीं उठाया वहां हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। अब लोग कहें कि भाई हाथ उठाने में हर्ज क्या है? तो क्या तुम लैट्रीन में जाते हो उठाते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया लैट्रीन में जाओ तो दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस। अब तुम क्या लैट्रीन में जाकर हाथ उठाकर कहोगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस? जब यहां अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। जब लैट्रीन से निकलो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ो गुफरानका, तो क्या हम हाथ उठा के कहेंगे गुफरानका? नहीं, यहां नबी अकरम ने हमें हाथ उठाने का हुक्म नहीं दिया, हम नहीं उठाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा खाना खाने बैठो तो दुआ पढ़ो बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह, तो क्या कोई आदमी ऐसा है जो खाना खाए और कहे बिस्मिल्लाह उसके बाद खाना खाए, या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह इसके बाद में खाना खाए? यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है, हम भी नहीं उठाएंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रमजान का चांद नजर आता है तो बहुत से लोगों को मस्जिदों में हम देखते हैं कि रमजान का चांद देखकर अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, यहाँ पर भी हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत से लोग अजान देने के बाद मुअज्जिन वही माइक के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ उठा के दुआ मांगने लगता है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि त्तावति ताम्मा व सलातिल काइमा। ये भी साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया अजान के बाद दुआ पढ़ो तो हाथ उठाकर दुआ पढ़ो। अगर यहाँ तुम कहते हो कि हर्ज क्या है, तो मेरा सवाल वही है कि खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हाथ उठाने में हर्ज क्या है? लैट्रीन में जाते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि पढ़ने में फिर दोनों हाथ उठाने में हर्ज क्या है? अगर यहाँ हर्ज नहीं है तो वहां हर्ज क्यों है? मेरे भाइयों, ये क्या बात तुम्हारे मतलब की है तो हाँ हाथ उठाएंगे और तुम्हारे मतलब की नहीं है तो वहां हाथ नहीं उठाएंगे। अब कितना बड़ा बेवकूफ आदमी होगा वो जो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए जाए और वहां हाथ उठाकर दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़तना, और फिर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर। ये दुआ बताई अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी के करीब जाने की कि जब बीवी के करीब जाओ तो ये दुआ पढ़ो। तो क्या वहां हाथ उठाकर दुआ मांगोगे? नहीं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने हाथ उठाने का सबूत नबी अकरम से नहीं है तो हमें भी नहीं उठाना है। जहां हाथ उठाया है वहां हम हाथ उठाएंगे, जैसे कुनूत नाज़िला वगैरह में जब किसी कौम को बद्दुआ देनी हुई तो आपने हाथ उठाया, हम भी उठाएंगे। और जहां हाथ उठाने का हुक्म नहीं है वहां हम भी नहीं उठाएंगे। आज बहुत सी मस्जिदों के इमाम बेचारे मरूब हो जाते हैं कि हम तो मस्जिद में 5 नमाजों के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे और अगर नहीं मांगेंगे तो ये गांव का मुखिया हमको निकाल देगा, यही बेचारा तनख्वाह देता है। और बहुत सी मस्जिदों के इमाम बेचारे मजबूरी में 5 नमाज पढ़ाने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे गांव का मुखिया या इस मस्जिद का सेक्रेटरी हमसे खुश रहे।